हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आप सबका स्वागत है एक बार फिर से हमारे आज के लेक्चर में, लेक्चर नंबर 3 प्लानिंग हम लोग डिस्कस कर रहे हैं बेटा। आपका चैप्टर नंबर 4 दैट इज़ प्लानिंग, और उसमें हम लोगों का आज लेक्चर है आपका 3rd। और इसके बाद आप मान के चले बेटा, एक लेक्चर में आज हम पूरा प्लानिंग प्रोसेस को डिस्कस करेंगे आज की क्लास में। उसके बाद आपका आई थिंक कि 1 या 2 लेक्चर का काम और बचेगा इस चैप्टर में, फिर आपके इस चैप्टर का जितना भी कंटेंट है हम उसको कंप्लीट कर लेंगे। और अगर आप लोगों को याद हो, हम लोगों ने जब चैप्टर 1 आपका डिस्कस किया था तो उसमें हम लोगों ने क्या किया था बेटा, एक टॉपिक था आपका फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट का, कि मैनेजमेंट के क्या क्या फंक्शंस होते हैं। उसमें हमने पढ़ा था प्लानिंग होता है, और एक प्लानिंग की प्रोसेस आपने पढ़ी होगी, इफ़ एनीवन रिमेंबर, ध्यान है आपको। सबसे पहले क्या था उसमें, हाँ जी, ऑब्जेक्टिव्स को आइडेंटिफाई करना, उसके बाद डेवलपिंग प्रेमिसेस, फिर आपके अल्टरनेटिव्स को ढूंढना कि हमारे पास कौन कौन से अल्टरनेटिव्स है, उनकी स्टडी यानी कि इवेल्युएशन करके हमें क्या करना है, आपका एक अल्टरनेटिव चूज करना है। उस अकॉर्डिंग प्लान को इम्प्लीमेंट करके फॉलो अप एक्शन हमें लेना है, क्या हमने जो प्लान बनाया था वो ओके ओके चल रहा है या नहीं चल रहा। ठीक है, आज की क्लास में हम लोग जो टॉपिक आपका डिस्कस करने वाले हैं जी, वो रहेगा प्लानिंग प्रोसेस। सिर्फ प्रोसेस को हम पढ़ेंगे और कुछ भी हम एक्स्ट्रा आज के क्लास में नहीं पढ़ने वाले हैं। ठीक है जी। सो व्हेन वी लुक एट प्लानिंग इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ मैनेजमेंट प्रोसेस, इट इज एन एक्टिविटी दैट इज इट बीइंग ए पार्ट ऑफ मैनेजमेंट। जब हम मैनेजमेंट के बारे में पढ़ते हैं बेटा, जब हम मैनेजमेंट के बारे में पढ़ते हैं, मैनेजमेंट की प्रोसेस के बारे में हम पढ़ते हैं, तो प्लानिंग क्या है, प्लानिंग एक फंक्शन है। ठीक है, प्लानिंग एक पार्ट है ऑलरेडी, जो एक प्रोसेस है मैनेजमेंट की, जो प्रोसेस है उसका एक पार्ट है प्लानिंग ऑलरेडी। लेकिन प्लानिंग की खुद की प्रोसेस होती है, प्लानिंग हम इस तरीके से तो नहीं कर सकते। ठीक है, क्या होता है प्लानिंग ना, पर्टिकुलर बेटा, आप ऐसा नहीं कि हम बैठ गए और हमने कुछ डिसीजन लिए और हो गई प्लानिंग। प्रॉपर यहाँ पे जो हम प्लानिंग की बात कर रहे हैं वो आपका ऑर्गेनाइजेशनल प्लानिंग, पूरी ऑर्गेनाइजेशन आपके किस तरीके से वर्क करेगी उस प्लानिंग के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो उसके लिए प्रॉपर एक प्रोसेस होती है, एक पर्टिकुलर प्रोसेस। देखो वैसे कोई पर्टिकुलर फिक्स नहीं है कि आपको हमेशा यही फॉलो करनी है, लेकिन एक जो बेस होता है ना, कि देखो अब चाय होती है बेटा, कई तरीके की बनती है, सबका तरीका अलग अलग है, लेकिन एक जो बेसिक प्रोसेस है वो सबकी सेम रहती है। क्या कि दूध है, पानी है, पत्ती है, चीनी है, ये डालनी है और चाय बनेगी। हाँ, तरीका अलग अलग हो सकता है, लेकिन एक बेस हम बोलते हैं कि इस तरीके से प्रोसेस चलेगी। सो वही हम खुद पढ़ने वाले हैं। आपकी जो बात बोली गई है बेटा फर्स्ट लाइन में, कि प्लानिंग जो है खुद एक पार्ट है ऑलरेडी मैनेजमेंट प्रोसेस का, लेकिन प्लानिंग की भी अपनी एक प्रोसेस होती है जिसके बारे में हम आज के लेक्चर में डिस्कस आपका करने वाले हैं। When we look at the planning in context of management process, it is called activity that is a part of management. But on the other hand, when it is studied separately, it is called a process, because to complete this one has to clear many steps one after the other. वैसे तो मैनेजमेंट का पार्ट है प्लानिंग, लेकिन प्लानिंग अपने आप में खुद एक प्रोसेस है जिसमें लाइन टू लाइन आपको कई सारे स्टेप्स स्टेप वाइज चलना पड़ता है, तब जाके आपकी प्लानिंग पूरी होती है। So far as the number of steps included in the planning process is concerned, it depends on the size of the organization. Different organization have different planning process. वैसे अगर हम बोले कि प्लानिंग प्रोसेस में कि सर कितने पार्ट होंगे, तो डिपेंड करता है बेटा ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन। हर ऑर्गेनाइजेशन का अलग तरीका होता है प्लानिंग करने का, लेकिन एक बेस और जो जनरल स्टेप्स फॉलो किए जाते हैं वो हम लोग आपका पढ़ने वाले हैं। ठीक है जी। प्लानिंग जरूरी नहीं है बेटा हमेशा प्लान बढ़ाओ, जैसा हमने पढ़ा था डिपेंड करता है प्लान आपका ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन, कि प्लान छोटा भी हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है। ठीक है, आइए देखते हैं कि प्लानिंग की प्रोसेस क्या होती है। फटाफट से आप लोग एक बार इसको देखो, फिर मैं आपसे डिस्कस करता हूं। चलिए, प्लानिंग प्रोसेस जो पार्ट होंगे बेटा, एक पर्टिकुलर आपको दिया गया कि हम ये मान के चलते हैं कि ये स्टेप्स तो आप फॉलो करोगे एक प्लानिंग के दौरान। ठीक है, सबसे पहला क्या, आपने इसको पढ़ा भी होगा बेटा, और मैंने आपको बोला था फर्स्ट चैप्टर में, याद किया था तुमने, किया था? चलो अच्छी बात। अब तो वैसे मैं पूछूंगा तो तुम देख के बता दोगे, लेकिन कोई बात नहीं। हमने पढ़ा था उस टाइम कि मैं आपको यही बोला था, आप याद कर लो, अच्छी बात है। अगर आपको याद नहीं भी करोगे तो कोई बात नहीं, पूरा पूरा चैप्टर आएगा एक प्रॉपर, तब तो याद करना ही पड़ेगा, और आज वो दिन आपका आ गया है। ठीक है जी। सबसे पहला स्टेप होता है सेटिंग ऑब्जेक्टिव, कि सबसे पहले आप ऑब्जेक्टिव फिक्स करो कि आप किस तरफ जाना चाहते हैं। क्या आप प्रॉफिट बढ़ाने की तरफ जाना चाहते हैं, क्या आप सेल्स बढ़ाने की तरफ जाना चाहते हैं, क्या आप एक्सपेंशन की तरफ जाना चाहते हैं, क्या आप नई इंडस्ट्री सेटअप करना चाहते हैं, क्या आप नई प्रोडक्ट लाइन चूज करना चाहते हैं, आप करना क्या चाहते हैं।
क्या आप मल्टीनेशनल बिजनेस करना चाहते हैं? भाई आपका जो बिजनेस था अभी तक एक पर्टिकुलर कंट्री में था, लेकिन अब आप क्या करना चाहते हो? बाउंड्रीज क्रॉस करना चाहते हो एक कंट्री के बिजनेस के लिए। आप करना क्या चाहते हो? सबसे पहले ऑब्जेक्टिव फिक्स करो, देन डेवलपिंग प्रीमिसेस। इसका मतलब होता है बेटा, जो आपने सोचा उस चीज को करने के लिए किन किन चीजों की जरूरतें होंगी। क्या वो इंटरनल चीजें हैं आपके ऑर्गेनाइजेशन की? हमने पढ़ा था ना फर्म और इंडस्ट्री के बारे में। सो कुछ इंटरनल चीजें, क्या वो आपके एम्प्लॉयज हैं, क्या आपकी इंटरनल पॉलिसीज हैं, उनको डेवलप करो। और हाँ, एक्सटर्नल भी देख के चलो साथ के साथ कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज क्या। फॉर एग्जांपल आप क्रॉस नेशन बिजनेस करना चाहते हो, इस नेशन की बाउंड्रीज क्रॉस करके बिजनेस करना चाहते हो, तो उसके लिए गवर्नमेंट ने क्या पॉलिसीज बना रखी है, उनको ले आओ। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप डेवलप करो। अगर आपने नया प्लांट सेटअप करना है तो जमीन देखो, ठीक है, लैंड एंड बिल्डिंग परचेज करनी है क्या, ठीक है जी। आप डेवलप करो कि आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी। फिर उन चीज़ों को करने के लिए अल्टरनेटिव्स क्या है आपके पास, भाई आप किस किस तरीके से। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ, आप क्रॉस नेशन बिजनेस करना चाहते हो तो आप कौन सी कंट्री में जाना चाहोगे? कौन कौन से ऑप्शंस है? आपको लगता है प्रॉफिट बढ़ाना है, तो इसके लिए आपके पास क्या क्या अल्टरनेटिव है? आप प्रॉफिट कैसे बढ़ा सकते हो? आप सेल को बढ़ा के प्रॉफिट बढ़ा सकते हो, या आप क्या कर सकते हो, कस्टमर्स के लिए नया प्रोडक्ट लॉन्च करके प्रॉफिट बढ़ा सकते हो। किस तरीके से, अल्टरनेटिव्स क्या है। फिर क्या करो बेटा, इवेल्युएशन करो। उन अल्टरनेटिव्स का इवेल्युएशन आपको करना है कि आपके पास दो ऑप्शन है, दोनों के फायदे क्या है, दोनों के नुकसान क्या है, और उन दोनों में से जो सा अच्छा आपके लिए निकल के आ रहा है उसको आप चूज करो, और उस अकॉर्डिंग फिर अपने प्लान को इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दो, और टाइम टू टाइम फॉलो अप लेते रहो कि आपका प्लान, पर्टिकुलर जो आपने प्लान बनाया, क्या उस अकॉर्डिंग वर्किंग हो रही है या नहीं हो पा रही। ठीक है, ये आपकी क्या होती है बेटा, ये आपकी प्लानिंग की प्रोसेस होती है। ठीक है, इतना सा आपका लेक्चर था। ऐसा नहीं है, ये हमने सिर्फ आपका एक ओवरव्यू लिया है। अब भी हम पर्टिकुलर आपके जितने भी पॉइंट्स हैं, ये 7, इनको डिस्कस करेंगे। ठीक है जी। सबसे पहला स्टेप आपका क्या होता है इस प्रोसेस में, सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स। जैसा मैंने बताया, सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं बेटा, ऑब्जेक्टिव क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन का एंड गोल, कि ऑर्गेनाइजेशन कहाँ पहुंचना चाहते हैं एक पर्टिकुलर टाइम के बाद, वो आपका ऑब्जेक्टिव होता है। तो सबसे पहले हमें वो सेट करना है। ऑब्जेक्टिव्स आर दोज एंड पॉइंट्स फॉर हुज अटेनमेंट ऑल द एक्टिविटीज आर अंडरटेकिंग। ऑब्जेक्टिव्स वो एंड पॉइंट होते हैं आपका, जिसको पाने के लिए, जिसको अटेन करने के लिए आपकी ऑर्गेनाइजेशन में सारी एक्टिविटीज की जाएंगी। In the planning process, objectives are determined and defined first of all so that all employees concerned can be informed about them to get their complete cooperation. सबसे पहला स्टेप आपका होता है ऑब्जेक्टिव फिक्स करना, क्योंकि अगर आपने एक ऑब्जेक्टिव फिक्स किया, फॉर एग्जांपल बेटा आपको टूर पे जाना है, अब आप पहले ये डिसाइड कर रहे हो कि आप ट्रेन से जाओगे या आप खुद की कार लेके जाओगे, और आपको अभी तक ये पता नहीं कि आपको जाना कहाँ है, तो उस चीज़ का कोई फायदा नहीं है ना बेटा, कि आपने बोला हम तो फ्लाइट से जाएंगे पक्का पक्का, फिर आपको पता लगा कि हमें जाना वहाँ पे और वहाँ के लिए फ़्लाइट फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, तो क्या फ़ायदा हुआ उस चीज़ का। सो सबसे पहले आप ये डिसाइड करो आपको पहुँचना कहाँ है, उसी अकॉर्डिंग फिर बाकी एक्टिविटीज़ आपकी आएंगी, और उसी अकॉर्डिंग आप एम्प्लॉयज़ को बोल पाओगे कि हम इस तरीके से काम करने वाले हैं, ये हमारा ऑब्जेक्टिव है, तब जाके वो आपस में कोऑपरेट कर पाएंगे। ऑब्जेक्टिव्स हैव अ हायरार्की ऑफ देयर ओन। ऑब्जेक्टिव्स की भी बेटा एक हायरार्की होती है। टॉप लेवल आपके क्या करेगी, ऑर्गेनाइजेशन के लिए ऑब्जेक्टिव बनाएगी, उसके बाद मिडिल लेवल आपका डिपार्टमेंटल ऑब्जेक्टिव्स बनाएगी, उसके बाद लोअर लेवल आपने एम्प्लॉयज़ के लिए पर्टिकुलर जो वर्कर्स हैं उनको ऑब्जेक्टिव देगी, और हर किसी का इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव भी होगा, भी मेरे को आज इतना काम करना है। दे आर डिटरमाइंड एंड डिफाइंड इन द सेम हायरार्किकल ऑर्डर। अगर आपका पहले ये बनेगा तभी बाकी के ऑब्जेक्टिव्स आपके बन पाएंगे। ऐसा नहीं है कि नीचे वाले जो वर्कर्स हैं प्लेटफॉर्म एरिया पे जो काम करेंगे, प्रोडक्शन में हेल्प करेंगे, वो हमें बताएंगे कि वो कितना कर सकते हैं, उसके बेसिस पे फिर आपका ऊपर की तरफ ये प्रोसेस चलेगी। ठीक है, ऐसा नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल एक कंपनी ने ऑब्जेक्टिव क्या बनाया कि वो अपने सेल्स को 1700 करोड़ रुपए, 1700 करोड़ रुपए से बढ़ा के 2000 करोड़ रुपीस तक लेकर जाएगी। ये आपका ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव होगा। ठीक है जी, ये आपका पहला स्टेप होता है। क्लियर है? डन? हाँ जी, ऑनलाइन स्टूडेंट्स आपको क्लियर है? चलिए ठीक है, सिर्फ बेसिक सी बात है बेटा, आपको क्या करना है, ऑब्जेक्टिव डिसाइड करना है। दूसरा पॉइंट और भी आसान, कि आपको प्रीमिसेस डेवलप करनी है। ठीक है, प्रीमिसेस बेटा वैसे तो हम बोलते हैं कोई बाउंड्री वॉल, प्रीमिसेस मतलब कोई बिल्डिंग या प्रॉपर कोई घर, और यहाँ पे प्रीमिसेस का मतलब है कि सर्टेन अजम्पशंस जो आप लगा करके चलोगे फ्यूचर से, मतलब आपको जो चीज़ें अरेंज करनी है सिर्फ वही बात है, यहाँ पे वो भी इंक्लूड होगी आपकी। देखो कैपिटल भी इंक्लूड होगा, लेबर भी, रॉ मटेरियल भी, मशीनरी भी। प्रीमिसेस में वैसे सारी चीज़ें आएंगी, लेकिन जनरली अजम्पशंस को आप यहाँ पे बोल सकते हो।
द बेसिस ऑफ प्लानिंग आर दोज फैक्टर्स अजम्पशंस विच इन्फ्लुएंस द पॉसिबल रिजल्ट्स ऑफ द डिफरेंट अल्टरनेटिव्स। ठीक है, प्लानिंग का जो बेस है ना बेटा, वो सारा टिका है उन फैक्टर्स पे और अजम्पशंस पे जो कि आप लेके चल रहे हो कि फ्यूचर में ऐसा होगा। प्लानिंग क्या होती है, बार बार हम पढ़ चुके हैं, प्लानिंग आपका क्या होते हैं, फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन डिसाइड करना, फ्यूचर में क्या करेंगे कैसे करेंगे, यही आपकी प्लानिंग होती है। सो प्लानिंग का बेस क्या है, यही चीजें हैं, और यही जो अजम्पशंस है इनको हम प्रीमिसेस बोल सकते हैं, इन्हीं को हम प्रीमिसेस बोलते हैं। बिफोर टेकिंग अ फाइनल डिसीजन अबाउट एनी अल्टरनेटिव या फोरकास्ट ऑफ दीज अजम्पशंस इज मेड, कोई भी डिसीजन लेने से पहले आपको क्या करना होता है, फोरकास्ट आप करके चलते हो कि अगर हम इतनी प्रोडक्शन करेंगे तो क्या होगा, अगर हमें सेल्स बढ़ानी है तो क्या क्या चीज़ें चाहिएंगी, अगर हमें हमारा नई प्रोडक्ट लाइन इंट्रोड्यूस करनी है तो हमें क्या करना होगा। यही सारी चीज़ें अजम्पशंस आपकी प्रिंसिस कहलाती है। द रेट ऑफ सक्सेस ऑफ प्लानिंग विल बी इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन टू द रेट ऑफ सक्सेस ऑफ फोरकास्टिंग। जितना आपने अंदाजा लगाया, आपने जो फोरकास्ट किया, जितना वो सही होगा उतनी ही आपकी प्लानिंग सक्सेस होगी। इसलिए बोला जाता है डायरेक्ट प्रोपोर्शन। आपने आइडिया अप जाने का लगाया कि आने वाले टाइम में प्राइजेस अप जाएंगे, ये आपने फोरकास्टिंग की और आपके प्राइजेस अप गए और उसी अकॉर्डिंग आपने जो प्लान बनाया था वो प्लान आपका सक्सेसफुल हो जाएगा। अगर आपका अजम्पशन है जो फोरकास्ट है वो गलत थी तो क्या होगा, आपकी प्लानिंग भी सारी वेस्ट चली जाएगी। ठीक है जी। प्रीमिसेस में इंटरनल और एक्सटर्नल दो तरीके की होती है। इंटरनल क्या होता है बेटा, कैपिटल, लेबर, रॉ मटेरियल, मशीनरी, मैंने आपको बताया था अभी। एक्सटर्नल प्रीमिसेस में गवर्नमेंट की पॉलिसीज, बिजनेस का कंपटीशन, कंज्यूमर्स का क्या टेस्ट है, रेट क्या रहने वाली है, टैक्सेस की गवर्नमेंट क्या पॉलिसी बनाती है, या आपने जो लोन लिया है उसका इंटरेस्ट रेट बैंक क्या डिसाइड करेगी। बैंक आप अकेले के लिए डिसाइड नहीं करती बेटा, बैंक एज अ होल जितने भी कस्टमर है सबके लिए लोन की जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो डिसाइड करती है। सो वो कितना अफेक्ट करेगी। फॉर एग्जाम्पल, ए कंपनी वांट्स टू एक्सपेंड इट बिजनेस, एक कंपनी क्या चाहती है, अपना बिजनेस एक्सपेंड करना। सो इट हैज एन अल्टरनेटिव टू एस्टैब्लिश अ फैक्ट्री इन रूरल एरिया। इन दिस केस इट्स इंटरनल प्रीमिसेस कैन बी कैपिटल, रॉ मटेरियल, अवेलेबिलिटी ऑफ लेबर, एंड एक्सटर्नल कैन बी इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट। एक बिजनेस क्या चाहता है, अपना बिजनेस एक्सपेंड करना। एक कंपनी चाहती है कि बिजनेस को एक्सपेंड किया जाए और इसके लिए उसको नई फैक्ट्री लगानी होगी। सो प्रीमिसेस में वो क्या देखेगी कि उसके पास ऑलरेडी कितनी कैपिटल है, रॉ मटेरियल कितना है उसके पास, लेबर अवेलेबल है या नहीं, और गवर्नमेंट की क्या पॉलिसीज है एक नई को फैक्ट्री को सेटअप करने के लिए। ये सारा आपका आएगा बेटा डेवलपिंग प्रीमिसेस में। ठीक है, प्लानिंग की प्रोसेस सबसे आसान है। क्यों? क्योंकि सिर्फ आपने क्या पढ़ा, ऑब्जेक्टिव क्या करना है, आपको सेट करना है, उस अकॉर्डिंग डेवलप करना है चीज़ों को, और इसके बाद तो बिल्कुल आसान बेटा। अल्टरनेटिव्स खोजो, अल्टरनेटिव्स को कंपेयर करो, उनमें से एक अल्टरनेटिव चूज करो, प्लान इंप्लीमेंट करो और फॉलो अप लो, बस इतनी आसान है। ठीक है जी। सबसे पहले क्या करना है, ऑब्जेक्टिव सेट करना है, उसके बाद बिल्कुल सही डेवलपिंग प्रीमिसेस, उसके बाद अल्टरनेटिव्स की ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, कितने ऑप्शन है सबको कंपेयर करो और एक ऑप्शन चूज करो और उसके ऊपर प्लानिंग करो, बस इतनी सी बात है। ठीक है जी। देखो थर्ड क्या है, आइडेंटिफाइंग अल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन, कि आपने जो डिसीजन लिया उसको करने के लिए कौन कौन से तरीके हैं, या उनके अलावा भी कोई आप डिसीजन ले सकते हो जो आपने चूज किया, ऑब्जेक्टिव बनाया। पहली बात तो उसको अचीव करने के लिए कौन कौन से अल्टरनेटिव्स हैं, दूसरा उसी ऑब्जेक्टिव का भी तो वही अल्टरनेटिव होता है ना, क्या उस पर भी काम कर सकते हो। ये देखो, आफ्टर सेटिंग अप ऑफ ऑब्जेक्टिव द मैनेजर्स मेक अ लिस्ट ऑफ अल्टरनेटिव्स थ्रू विच द ऑर्गेनाइजेशन कैन अचीव इट्स ऑब्जेक्टिव। पहली बात तो आप ये देखो बेटा, जो आपने ऑब्जेक्टिव डिसाइड किया है, अब उस ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए हमने क्या बोला बेटा, ऑब्जेक्टिव्स क्या है, वो एंड पॉइंट जिसको अटेन के लिए सारी एक्टिविटीज की जाती हैं, और ये सारी एक्टिविटीज आपकी कौन कौन सी है, यही क्या है आपके अल्टरनेटिव्स कहलाते हैं। ठीक है जी। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक कंपनी चाहती है कि सेल 10% से बढ़ाई जाए, तो सेल बढ़ाने के कौन कौन से तरीके हैं बेटा, आप ज़्यादा प्रोडक्ट ऐड कर लो। फॉर एग्जाम्पल, आप एक मोबाइल फ़ोन बेचते हो तो मोबाइल फ़ोन के नए मॉडल्स ले आओ। आप क्या करो, मोबाइल के साथ साथ बेटा स्पीकर्स बनाने शुरू कर दो। आपकी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, आप गाड़ियाँ बेचते हो, तो आप क्या करो, मोर लाइन ऑफ प्रोडक्ट्स, आप साथ में ट्रैक्टर बनाना शुरू कर दो, बसेस बनाना शुरू कर दो, टू व्हीलर्स कर दो। ठीक है। दूसरा, सेल बढ़ाने के लिए डिस्काउंट ऑफर कर सकते हो आप, कि आप जो चीज़ 100 रुपये की बेच रहे हो 10% ऑफ बोल के 90 रुपीज़ में बेचना शुरू कर दो उसको। एक्सपेंडिचर बढ़ा दो बेटा एडवर्टाइजमेंट्स पे, एडवर्टाइजमेंट ज़्यादा होगी, ज़्यादा कस्टमर्स तक नॉलेज पहुंचेगी, ज़्यादा लोगों तक नॉलेज जाएगी, ज़्यादा नॉलेज मिलेगी लोगों को, तो प्रोडक्ट खरीदने के लिए वो आपके पास आएंगे। अब शेयर बढ़ा दो मार्केट में, कि आप अगर अभी तक पर्टिकुलर 2 स्टेट्स में अपना बिजनेस कर रहे थे तो 3 स्टेट्स में कर लो। ठीक है। बाय अपॉइंटिंग सेल्समैन फॉर डोर टू डोर सेल, आप पहले कस्टमर का वेट करते हो आपकी शॉप पे सामान लेने आए, अब आप क्या कर सकते हो,
आपके सेल्समैन को डोर टू डोर भेज दो कस्टमर तक की खरीदो सामान, ठीक है। आपने पहले आपका ऑफलाइन बिजनेस था उसको ऑनलाइन ले आओ। ये आपके कुछ तरीके हैं बेटा सेल्स बढ़ाने के। इस पॉइंट में आपको सिर्फ इतना करना है कि इन तरीकों को ढूंढना है और कुछ नहीं करना। सेल्स बढ़ाने के क्या क्या तरीके हैं, ये सारे तरीके हैं, सिर्फ ढूंढना है। इस पॉइंट में इस स्टेप पे आपको सिर्फ ढूंढना है और नेक्स्ट स्टेप में इनको इवेलुएट करना है, कंपेयर करना है सबको आपस में कि हमारे लिए दी बेस्ट कौन सा रहेगा। एक को लगता है कि हम एडवर्टाइजमेंट करें, लेकिन एडवर्टाइजमेंट करने से तो खर्चा बढ़ रहा है, उसी खर्चे को आप डिस्काउंट के रूप में ऑफर कर दो, ठीक है। अब आप बैठ के डिस्कशन करो, इवेल्युएशन करो सभी पॉइंट्स का कि कौन सा आपके लिए बेस्ट रहेगा। आपको लगा 2 स्टेट में बिजनेस है, 3 स्टेट में कर लेते हैं, उसकी वजह आप क्या करो, ऑफलाइन था ना ऑनलाइन ले आओ। ऑनलाइन जाने से आपका मतलब वर्ल्ड वाइड रीच हो गई एक तरीके से, पूरे इंडिया में ही आपका बिजनेस स्प्रेड हो जाएगा। सो आपको क्या करना है, इवेल्युएशन करना है। After identifying and listing out possible alternative courses, the next step is to evaluate each alternative. ठीक है, आइडेंटिफाई करने के बाद सभी अल्टरनेटिव्स को आपको क्या करना है, अगला स्टेप है कि आपको हर अल्टरनेटिव को इवेलुएट करना है, उसके पॉजिटिव्स क्या हैं, उसके नेगेटिव्स क्या हैं, उसके फायदे क्या हैं, नुकसान क्या है। द पॉजिटिव एंड नेगेटिव पॉइंट्स ऑफ ईच अल्टरनेटिव आर थोरोली एग्जामाइंड इन द लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव टू बी अचीव्ड। ईच कोर्स विल हैव बी वेरिएबल्स व्हिच नीड टू वेट अगेंस्ट ईच अदर। हर ऑप्शन के कुछ न कुछ फायदे और नुकसान हैं जिसको आपको कंपैरिजन करना है एक दूसरे के आमने सामने रख करके। All alternatives should be compared and evaluated in the list of feasibility, cost, consequences, benefits and so on. हर अल्टरनेटिव को मेजर करना है बेटा, हर पॉइंट पे कौन सा आपके लिए आसान रहेगा, किस में ज़्यादा कॉस्ट रहेगी, किसके क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं, किसके क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं, रिस्क कितना है, सेल्स कितना बढ़ा के जाएगा। फॉर एग्जाम्पल बेटा, यहाँ पे आपको लगता है कि आपकी कॉस्ट बढ़ेगी 10 करोड़ रुपए से, ठीक है, लेकिन इससे आपका 10 करोड़ अगर आपने खर्च कर दिए तो 10% आपका राइस पक्का पक्का है। डिस्काउंट से आपको लगा कि आपको डिस्काउंट देने के कारण 5 करोड़ रुपए कम में सामान बेचना पड़ेगा टोटल, लेकिन इससे आपकी सेल 11% तक इंक्रीज हो सकती है, ठीक है। थर्ड पॉइंट से आपको लगा कि एडवर्टाइजमेंट पे अगर आप 2 करोड़ रुपए भी खर्च कर दो तो आपकी सेल 9% तक बढ़ जाएगी, ठीक है। आप शेयर मार्केट में बढ़ा दोगे तो आपकी सेल 12% तक बढ़ सकती है, ठीक है, लेकिन इसके लिए आपको क्या करने होंगे, 15 करोड़ रुपए खर्च करने होंगे। सेल्समैन अगर आप अपॉइंट करते हो तो 10 करोड़ रुपए आपको खर्च करने होंगे, लेकिन आपकी सेल्स 12% तक बढ़ सकती है, ठीक है। अब दी बेस्ट क्या है, आप ये देखो सबसे ज्यादा सबसे कम खर्चा कहाँ लग रहा है आपका, यहाँ 2 करोड़ रुपए एडवर्टाइजमेंट पे, लेकिन इससे क्या है आपका 10% का टारगेट अचीव नहीं हो सकता, तो ये अल्टरनेटिव तो भूल जाओ। इसके बाद देखो 2 करोड़ के बाद 5 करोड़ रुपए, 5 करोड़ रुपए लगा के आप 11%, दी बेस्ट लग रहा है क्योंकि 10 सोचा था लेकिन 11% तक जा सकते हो। दूसरे क्या 12% तक पहुंच जाओगे, लेकिन उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक्सपेंडिचर डबल करना पड़ेगा, 5 करोड़ के बजाय 10 करोड़ रुपए खर्च करने होंगे। एक ये है कि 10 करोड़ रुपए खर्च करके आप 10%, अब बेटा देखो 10 करोड़ रुपए खर्च करके ए पॉइंट में आप कितना 10% राइज करोगे, लेकिन यहाँ पे आप कितना राइज कर सकते हो, 12% तक राइज कर सकते हो। सो ये वाला तो इसके कंपैरिजन में हट जाएगा। अब आपको मतलब डिसाइड करना है कि आप 5 करोड़ रुपए खर्च कर सकते हो या 10। अगर 10 कर सकते हो इजीली तो 10% से ज़्यादा आप पहुंच पाओगे। हाँ, दूसरा आप ये डिसीजन ले सकते हो कि आधे पर पैसे खर्च करके 1% का राइज मिल रहा है। सो इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू कि आपको कौन सा बेस्ट लगता है, उसको क्या करना है, इवेल्युएशन करना है। पहले पॉइंट में सिर्फ अल्टरनेटिव लेके आने हैं, दूसरे में सिर्फ इवेल्युएशन करना है, और थर्ड वन क्या है, चूज, ठीक है। अब मैंने आपको देखो पहले में आइडेंटिफाई किए ABCDE, देखो कितने सारे हमारे पास ऑप्शन थे। अब देखो ABCDE थे, दूसरे में हमने क्या किया, इवेल्युएशन किया, मैंने बताया ना यहाँ पे इतना खर्च लगेगा, इतना राइज होगा। और थर्ड पॉइंट में आपको क्या करना है, अब एक अल्टरनेटिव आपको क्या करना है जी, सिलेक्ट करना होगा प्रॉपर प्रॉपर, ठीक है। सो आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, सबसे पहले ऑब्जेक्टिव सेट करो, उसके बाद आप डेवलपिंग प्रीमिसेस, आइडेंटिफाइंग अल्टरनेटिव्स, इवेल्युएशन, और अब आपको क्या करना है, सिलेक्टिंग एन अल्टरनेटिव। After a careful analysis of different alternatives, the best one is selected. Sometimes the analysis yields more than one alternative course with similar merits. कई बार ऐसा भी होता है बेटा कि आपको ज़्यादा फायदे मिल जाते हैं, यील्ड का मतलब होता है आप ज़्यादा प्रॉफिट निकाल के ले आओ एक अल्टरनेटिव से, ठीक है। रीडिंग लो एक बार फटाफट से, फिर डिस्कस करते हैं, आप पढ़ो।
हाँ जी, पढ़ा आपने? केयरफुल एनालिसिस करो। देखो सिमिलर मेरिट्स का मतलब होता है बेटा कि आप जनरली यहाँ पे देखो, ये आई थिंक कि स्लाइड में इरेज हो गया। मैंने आपको ये बताया था ना कि दोनों पॉइंट्स में आपको 10-10 करोड़ रुपए लगाने हैं, लेकिन यहाँ पे 10% आपको फ़ायदा मिल रहा था, और आई थिंक कि ये वाला था आपका जहाँ पे आपको 11% राइज मिल रहा था। ठीक है, लेकिन दोनों में खर्चा 10 करोड़ ही था। तो ऑब्वियस सी बात है कि कोई अल्टरनेटिव ऐसा भी हो सकता है कि बराबर आपकी कॉस्ट लगाए, ठीक है, लेकिन यील्ड आपको ज़्यादा दे जाए, आपको फ़ायदा ज़्यादा दे जाए। ठीक है जी। So, keeping in view the uncertainties of future, it is justifiable to select more than one good alternative course. अच्छा, एक बात और होती है बेटा कि आपको सिर्फ एक अल्टरनेटिव चूज नहीं करना है, आपको ये भी ध्यान में रखना है कि बाय चांस मार्केट की अनसर्टेनिटी को देखते हुए, फॉर एग्जांपल कि आपको लगता है कि देखो यहाँ पे दोनों में क्या है, सेम एक्सपेंडिचर हो रहा है, तो आप इस तरीके से तैयारी करें कि हम काम तो करते हैं इसके ऊपर, डोर टू डोर सेल के ऊपर, लेकिन बाई चांस मान लो कुछ ऐसा हो जाए भाई हमें प्रॉपर एम्प्लॉयज़ नहीं मिल पाते हैं, या यहाँ से बाद में बेनिफिट नहीं निकल के आता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अभी पेंडेमिक का टाइम था कि आपका कोरोना के कारण विजिट्स नहीं हो पा रही थी। ठीक है, आप ना तो खुद बाहर जा रहे थे ना किसी को, तो ये वाला ऑप्शन टोटली फेलियर साबित हो सकता था। तो आप क्या करें, इतने ही पैसे में आप ध्यान रखें कि हमें कभी इस अल्टरनेटिव की तरफ जाना पड़े तो हमें क्या हो सकता है जी, हम देन इस पे शिफ्ट हो जाए, नई प्रोडक्ट लाइन इंट्रोड्यूस कर दें। ठीक है, प्रोडक्ट की डिलीवरी हम देख लेंगे किसी भी तरीके से, लेकिन आप सेम क्या करें, एक अल्टरनेटिव के साथ साथ एक दूसरा अल्टरनेटिव भी आप ध्यान में रखो कि इट इज जस्टिफिकेबल टू सिलेक्ट मोर देन वन गुड अल्टरनेटिव, ताकि बाई चांस अगर वन ऑफ सच अल्टरनेटिव इज अडॉप्टेड एंड अदर इज केप्ट इन रिजर्व, in case the future forecast proves wrong, the first alternative course fails, the reserve one immediately brought into the operation and failure can be averted। अगर आपने दो अल्टरनेटिव ध्यान में रखे थे और बाय चांस फ्यूचर अनसर्टेनिटी के कारण एक अल्टरनेटिव क्या हो गया, आपका रोंग साबित हो गया, सो आपका प्लान टोटली फेल्योर ना हो, इसके लिए आप क्या करोगे जी, दूसरा अल्टरनेटिव ऑलरेडी ध्यान में रखोगे। क्लियर है ये पॉइंट? डन? बिल्कुल आसान सा था बेटा, किसी को कोई डाउट? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगर आपका बेटा जो बच्चा अगर रिकॉर्डेड लेक्चर देख रहे हो और आपका कोई डाउट होते हैं तो ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है बेटा, आपके पास होगा भी 74025297 ठीक है, नाम आप सबको पता है बेटा, अभिषेक गोयल। इस नंबर को सेव कर लो और आपका कोई डाउट होता है तो आप मेरे को व्हाट्सएप भी कर सकते हो। ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं बेटा। अब आपने अल्टरनेटिव चूज कर लिया, अब आपने सारी चीजें कर लिया बेटा, ऑब्जेक्टिव सेट है आपका, प्रेमिसेस आपने डेवलप कर ली, अल्टरनेटिव्स आपने इवेल्युएशन करके चूज कर लिया। अब क्या करो, अब प्लान को इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट करो। अब आप प्लानिंग डन करो अपनी। द मैनेजर्स प्रिपेयर और ड्राफ्ट द मेन एंड सपोर्टिव प्लान्स ऑन पेपर, बट देयर इज नो यूज ऑफ दिस प्लेस अनलेस एंड अनटिल दीज आर पुट इन एक्शन। ठीक है, आप कहीं ना कहीं बेटा ये जो प्लानिंग में ये वाला पॉइंट है, ये साइड बाय साइड आपका यहाँ पे ऑर्गेनाइजिंग भी होती जा रही है और अब आपका ये एक्शन में आना शुरू हो रहा है। ठीक है, तो ऐसा नहीं होता है कि आप पर्टिकुलर मतलब जब प्लानिंग खत्म होगी तभी आपका नेक्स्ट फंक्शन है जो मैनेजमेंट का वो स्टार्ट होगा, ये सारे बेटा साथ के साथ चलते हैं। ठीक है, एक आपको मतलब आइडिया दिए गए भी ऐसे ऐसे काम होते हैं, लेकिन हो सकता है साइड बाय साइड एम्प्लॉयज के अपॉइंटमेंट होनी स्टार्ट हो चुकी हो, सो स्टाफिंग वाला फंक्शन भी आपका चल रहा हो। ठीक है, फॉर इम्प्लीमेंटिंग द प्लान्स और पुटिंग द प्लान इनटू एक्शन, द मैनेजर स्टार्ट कम्युनिकेटिंग द प्लान्स टू ऑल द एम्प्लॉयज वेरी क्लियरली, बिकॉज द एम्प्लॉयज एक्चुअली हैव टू कैरी ऑन द एक्टिविटीज अकॉर्डिंग द स्पेसिफिकेशन ऑफ प्लान्स। ठीक है, सिर्फ पेपर पर प्लान बनाने से कुछ नहीं होगा, यहाँ पे इस स्टेप में आपके जो मैनेजर्स होते हैं वो एम्प्लॉयज़ को प्लान बताना स्टार्ट कर देते हैं, समझाना शुरू कर देते हैं, क्योंकि अल्टीमेट वो एम्प्लॉयज़ ही तो हैं जिनको ये काम करके क्या करना है, इस प्लान को इम्प्लीमेंट करना है। After communicating the plan to employees and taking their support, the managers start allocating the resources according to the specification of the plan. एम्प्लॉयज़ को प्लान समझाने के बाद मैनेजर्स क्या करते हैं, रिसोर्सेज एलोकेट शुरू कर देते हैं। रिसोर्सेज का मतलब बेटा फाइनेंस की रिक्वायरमेंट है तो वो एलोकेट कर दिया जाएगा, आप मशीनरी परचेज कर लो, रॉ मटेरियल परचेज कर लो, आपको मशीनरीज की जरूरत है तो वो मशीनरी आपको लेकर दी जाएंगी, आपको एम्प्लॉयज़ की जरूरत है काम करवाने के लिए तो स्टाफिंग वाला फंक्शन आपका अपॉइंटमेंट और रिक्रूटमेंट चलता रहेगा साइड बाय साइड एम्प्लॉयज़ की। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इफ द प्लान इज टू इंक्रीज इन द सेल बाय इंक्रीजिंग द एक्सपेंडिचर और एडवर्टाइजमेंट, अगर आपने अल्टरनेटिव चूज किया कि हम एक्सपेंडिचर करेंगे एडवर्टाइजमेंट पे ताकि सेल्स को बढ़ा सके, देन टू पुट इन इनटू एक्शन, इसको एक्शन में लाना शुरू कर दो। द मैनेजर मस्ट अलॉट मोर फंड्स टू एडवर्टाइजमेंट डिपार्टमेंट, सिलेक्ट बेटर मीडिया, हायर एडवर्टाइजिंग एजेंसी एक्सेट्रा। ठीक है जी, सो यहाँ पे आपकी इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्लान शुरू हो जाता है। डन है। इसके बाद एक लास्ट फंक्शन आपका क्या बचेगा बेटा, फॉलो अप एक्शन। इसका क्या मतलब है, आपने जो समझाया एम्प्लॉयज़ को,
जो बताया, जो काम अलॉट किया, जो रिसोर्सेज दिए थे, अब फॉलो अप लेते चलो, क्या वो ऐसा कर रहे हैं या नहीं कर रहे, क्या डेविएशन तो नहीं आ रहे हैं, क्या प्लान से भटक तो नहीं रहे हैं, क्या मार्केट में कोई चेंज आ गए तो उस कारण से आपको प्लान में कुछ मॉडिफिकेशंस की जरूरत है। After implementation of plan, the last step is to periodically review the existing plans to ensure their relevance and effectiveness. The plan must be constantly monitored and in case of any deficiency, they should be modified or adjusted. ठीक है जी। अगर आपको लगता है कुछ डेफिशिएंसी रह गई है प्लान में या मार्केट की कुछ कंडीशंस अनफेवरेबल होती जा रही है तो आप प्लान में चेंजेस करना शुरू कर दो। फॉर एग्जाम्पल, अगर टारगेट था कंपनी का 12,000 कार्स को प्रोड्यूस करना है पूरे साल में सेल्स बढ़ाने के लिए, तो कंपनी मस्ट इंश्योर करे कि कम से कम 1000 कार हर महीने आपकी प्रोड्यूस हो। इन केस ऑफ एनी शॉर्टेज नेसेसरी एक्शंस मस्ट बी टेकन। ठीक है जी। कहीं ना कहीं ये कंट्रोलिंग के साथ यहाँ पे आपका सेट होता जा रहा है ये वाला पर्टिकुलर इस प्रोसेस का जो फंक्शन है, लास्ट जो स्टेप है इस प्रोसेस का। ठीक है जी। ये आपकी प्रोसेस थी बेटा, इसको अच्छे से पढ़ लो, याद कर लो। ठीक है, डन डन है जी। कोई डाउट किसी को? एक केस स्टडी हम लोग कर लेते हैं बेटा। ठीक है, केस स्टडी जो बनेगी आज की क्लास से। अच्छा, क्वेश्चंस क्या बनेंगे आज की क्लास में बेटा? क्वेश्चन प्रॉपर आपका प्रोसेस का बनेगा, या आपको केस स्टडी के अंदर कुछ काम बता दिए जाएंगे कि एक मैनेजर ने ये काम किए, आपको पर्टिकुलर मतलब ये निकाल के लाना है कि उसने कौन कौन से स्टेप फॉलो किए। फॉर एग्जांपल, आपको ऑप्शन दिया कि एक मैनेजर सुबह अपने ऑफिस में गया और उसने जा करके कुछ अल्टरनेटिव्स को देखा, स्टडी करने के बाद एक अल्टरनेटिव चूज किया। आपको बताना है कौन से स्टेप्स उसने फॉलो किए। तो आपको बताना है कि प्लानिंग फंक्शन के अंदर जो आइडेंटिफाइंग अल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन थे वो किया, उसके बाद इवेल्युएशन ऑफ अल्टरनेटिव्स एंड सेलेक्टिंग अप अल्टरनेटिव, ये वाला काम उसने किया है। ठीक है, केस स्टडी देखो इस तरीके से आ सकती है। मोबाइल लिमिटेड आपकी एक ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। ठीक है, द कंपनी प्लान्स टू इंक्रीज द सेल बाय 20%। कंपनी चाहती है कि अगले क्वार्टर में सेल्स जो है इंक्रीज हो जाए 20%। इसको टारगेट को अचीव करने के लिए मार्केटिंग डिपार्टमेंट है जो कंपनी का, उसने गवर्नमेंट पॉलिसीज का इम्पैक्ट क्या है डीजल व्हीकल्स पे ये बताया, और एंटिसिपेशन मतलब आपके कॉम्पिटिटर से आपको कितना कॉम्पिटिशन फेस करना पड़ सकता है ये देखा। टीम ने एक्सप्लोर किए वेरियस अवेलेबल ऑप्शंस दे सेल को बढ़ाने के, कि आप डिस्काउंट दे सकते हो, फ्री एसेसरी दे सकते हो, सेल्स को बढ़ाने के लिए सर्विस दे सकते हो 3 साल का। हर ऑप्शन के आपका एनालिसिस किया गया और फाइनली कंपनी ने एक ऑप्शन चूज किया कि हम 3 साल तक फ्री सर्विस देंगे ताकि लोग ज़्यादा गाड़ियाँ खरीदें हमारी कंपनी के। इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए प्लान को काफ़ी सारे पैकेजेस, सर्विस कूपन्स कम्युनिकेट किए गए, डीलर्स को पहुँचाए गए, बताया गया, एडवर्टाइजमेंट्स की गई कस्टमर को इस स्कीम के बारे में अवेयर करवाने के लिए। और क्या किया गया, एक सेपरेट टीम आपकी बनाई गई इस चीज़ पे, मतलब पर्टिकुलर ज़्यादा ध्यान रखने के लिए, एनालिसिस करने के लिए कि नई स्कीम से सेल बढ़ रही है या नहीं बढ़ रही। आपको बताना है कौन सा फंक्शन परफॉर्म किया गया और उसके लिए कौन से स्टेप्स लिए गए बेटा। ठीक है, और आपने अभी क्लास की, आपको पता है यहाँ पे प्लानिंग की गई। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव सेट किया गया, उसके बाद इन्होंने डेवलप किया प्रेमिसेस की गवर्नमेंट के पॉलिसीज़ क्या है, कंपटीशन कैसा मिलेगा, आइडेंटिफाई किए कौन कौन से ऑप्शंस है कि हम फ्री एसेसरीज दे सकते हैं, डिस्काउंट दे सकते हैं। फिर एक चूज़ किया आपने, उसको कम्युनिकेट किया, डीलर्स के पास कूपन्स पहुँचाए गए, एक टीम बनाई गई, फॉलो अप एक्शन लिए गए। ठीक है, सो ये आपका आंसर है कि प्लानिंग वो फंक्शन है मैनेजमेंट का जो अबव पैराग्राफ में बताया गया है, और स्टेप्स ये हैं। ठीक है जी, फटाफट से देख लो और बता दो क्या डन है, क्लियर है। इतना ही हम डिस्कस करेंगे बेटा, ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ेंगे, थोड़ा थोड़ा कंटेंट पढ़ेंगे, तरीके से पढ़ेंगे और तैयार करते चलेंगे। ठीक है जी। स्टेप्स कौन कौन से बेटा? ऑब्जेक्टिव सेट किया ये वाला कि हमें सेल बढ़ानी है, डेवलपमेंट प्रोसेस जिसमें हमने ये देखा कि टारगेट को अचीव करने के दौरान हमें कौन कौन सी सिचुएशन या कौन कौन से हमें मतलब सिचुएशन या कंपटीशन हमें फेस करना पड़ सकता है। अल्टरनेटिव्स क्या थे कि हम 3 साल तक सर्विस देंगे या डिस्काउंट देंगे। अल्टरनेटिव्स का एनालिसिस किया, एक ऑप्शन चूज किया कि हम 3 इयर्स तक सर्विस देंगे, प्लान को इम्प्लीमेंट करना शुरू किया, सर्विस पैकेज पहुँचाए, मीडिया में कम्युनिकेशन किया, कस्टमर्स तक पहुँचाई, डीलर्स को कूपन्स दिए और एक सेपरेट टीम बनाई फॉलो अप एक्शन के लिए। ठीक है, सो ये क्या था बेटा आपकी आज की क्लास का टॉपिक था, जिसमें हम लोगों ने आपका प्लानिंग प्रोसेस के बारे में डिस्कस किया। ठीक है जी, इतना ही हम लोग डिस्कस करेंगे। खूब मन लगा के पढ़ाई करें, तैयारी करते चले, अपने पेरेंट्स का ध्यान रखें, अपना ध्यान रखें और हमेशा खुश रहें। आज की क्लास में इतना ही डिस्कशन हम लोग करेंगे। थैंक यू, दैट्स इट फॉर द डे। मिलते हैं अगले लेक्चर में, और कोशिश रहेगी, थोड़ा सा टॉपिक पेंडिंग है, अगले लेक्चर में हम इस चैप्टर को फिनिश कर दें। ओके जी, टिल देन बाय बाय, टाटा एंड टेक केयर।